हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो ही नहीं है। रीडिंग आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। अक्टूबर की रीडिंग भी आ चुकी है, अगर स्कॉर्पियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर और वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक। वृश्चिक राशि, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का हफ्ता आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या लेकर आ रहा है। लेट्स चेक। एनवी, ओके। ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, तो एक तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कहीं ना कहीं किसी से थोड़ा सा बातों को छुपा के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई है जो शायद आपसे थोड़ा सा जेलस फैक्टर रखेगा इस हफ्ते। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ ये देख रही हूँ, जैसे आप काम बहुत कर रहे हो बट उस उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, मनी बहुत आ भी रहा है बट पूरा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा लैक रहने वाला। आई डोंट नो ये किसके लिए आ रहा है। ये हो सकता है आप बहुत वर्कआउट कर रहे हो बट अभी वो लाइफस्टाइल में इतने अच्छे से बैठा नहीं है, या फिर वो आपकी फिजिक में अभी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ तो है, मतलब पढ़ाई बहुत कर रहे हो पर शायद उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है। कोई एक चीज़ ऐसी है लाइफ में जो आपकी लाइफ में अच्छी है बट वो पूरी तरीके से अच्छी नहीं है। मान लो आप पूरा 5 घंटे आप पढ़ रहे हो, पर जब आप पेपर देने बैठ रहे हो या जब आप टेस्ट के लिए बैठ रहे हो तो आपको उसमें से 5 वर्ड भी नहीं याद आ रहे, या आप उसको वो पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हो उस टेस्ट को, जबकि आप पढ़े बहुत देर हो। कहने का मतलब कि आपने मेहनत बहुत करी है बट सामने से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो इतना सेटिस्फाइड नहीं है। ये एक मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो इस हफ्ते की एनर्जी नज़र आ रही है। बाकी आप मुझे बताना, ये हफ्ता जाएगा तो आप मुझे बताना कि ऐसा क्यों आया है। ठीक है, लेट्स चेक आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस हफ्ते आपके लिए स्कॉर्पियो। जैसे मैं पर्सन की ही एनर्जी देखने के लिए जा रही हूँ, तो मतलब हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट्स करो रिश्ते में बट सामने से पर्सन का रिस्पांस उतना अच्छा ना आए। एक जस्ट एन एग्जाम्पल की बात है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, अभी ये नहीं पता किस सिचुएशन में क्या होगा बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स चेक इस इंसान की एनर्जी क्या है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। पर्सन बहुत सारी चीज़ों को ना, मतलब अब जैसे कहते हैं सप्रेस करते करते थक चुके हैं, अपने अंदर बातें छुपा छुपा के थक चुके हैं, अपने आप को कंट्रोल कर करके थक चुके हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस अब एक तरीके से मैजिक हो जाए, सब कुछ जो स्टक है ना वो एकदम मोमेंट में बदल जाए और आप लोगों के बीच में मिलना जुलना बढ़ जाए। आप लोगों के बीच में जो भी पास्ट है वो लेट गो कर दिया जाए। आप लोगों के बीच में वो जो बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहा है वो दोबारा वापस आ जाए। आप लोगों के साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना, ये सब कुछ के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील की एनर्जी बोलती है कि जो भी चीज़ें स्टक हैं, जो भी स्टैग्नेंट एनर्जीज हैं वो ख़त्म हो रही हैं और आपके रिश्ते में एक नई जो है एनर्जी आ रही है। और ये बात कहता है कि फॉर्चून, फॉर्चून क्या मतलब, अच्छे की तरफ जा रहे हो, मतलब कहने का मतलब कि आपके पर्सन अच्छे समय की तरफ लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, वो इस रिश्ते का अच्छा ही चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत हद तक ये याद कर रहे हैं। पास्ट की कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ तरीके के सोशल मीडिया पे अगर आपने पोस्ट कर रखे हैं या इन्होंने पोस्ट कर रखे हैं, उनको ये चेकआउट कर रहे हैं, ये आपको चेकआउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। कहीं ना कहीं क्यूरियस हैं आपको जानने के लिए आप कहाँ हो। ठीक है, और वो एक्साइटमेंट लेवल इनके अंदर है कि आपसे मिलेंगे, या तो ये किसी तरीके का ट्रैवल के लिए टिकट्स बुक कर रहे हैं, या आपकी तरफ आने के लिए एक्साइटेड हैं, आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी बताता है और ऑनलाइन रिलेशनशिप को भी बताता है। तो हो सकता है पहली बार आपसे मिल रहे हैं बहुत टाइम बाद, है ना। तो ये एनर्जीज़ हैं, इस तरीके का कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की आपके लिए स्कॉर्पियो। द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही हूँ ना, इनसे अब आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। सप्रेस जो भी चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं, जो भी अपने अंदर फीलिंग्स छुपा रखी हैं, जो भी अपने वो काम में बिजी रख कर रखा है ताकि आपको ना याद करें, ताकि आपसे डिस्ट्रैक्ट रहें, बट वो अब ख़त्म हो रहा है। देखो 10-10 की एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियो।
तो ये अंत ही है, ये जो हफ्ता चल रहा है ना, ये अब आपके पर्सन से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रही है आपसे दूरियाँ। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग होना चाह रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर आप किसी और के साथ हो, क्योंकि मैंने कहा है आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है। अगर आप किसी और के साथ हो, दे आर नॉट हैप्पी। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हो तब वो बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज़ के लिए। दूसरा, अगर ये पर्सन आपसे सेपरेटली मैरिड है या आप मैरिड हैं, तो अगर आप अपने घर में बिज़ी हो, आप अपने ऑफिस में बिज़ी हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हो, तो सच में बता रही हूँ स्कॉर्पियो, ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत काम है, तो मेरे पास भी बहुत काम है, मैं भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो मेरे पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो है थोड़ा सा, वो पॉजिटिवनेस है, वो थोड़ा एक होता है ना कि यार मैं कंट्रोल करूँगा इस सिचुएशन को। तो देखो दोनों ही जो है अपने अपने काम में बिजी हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप बात कम करते हो और एक दूसरे से झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, या बात कम करते हो, आप लोगों के बीच में बातें कम हैं और कहीं ना कहीं काम अपने अपने ज़्यादा हैं। तो उस वजह से ना ये पर्सन को लगता है कि आप शायद टाइम नहीं दे पा रहे हो, बोल नहीं रहे हैं उस बारे में, बट अंदर ही अंदर उनको लगता है कि शायद आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, शायद आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपको कंट्रोल करना आ गया है। ये चीज़ें इनको यहाँ महसूस हो रही हैं। लेट्स चेक यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है स्कॉर्पियो। चेंज हो गए हो आप पहले से, मतलब इन्हें ऐसा लगता है पहले मतलब क्या है ना, 4 ऑफ पेंटिकल से पहले 3 ऑफ पेंटिकल आता है। 3 ऑफ पेंटिकल कहता है चीज़ों को फिक्स करना, 4 ऑफ पेंटिकल कहता है चीज़ों पे कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल की एनर्जी में आने लग गए हो आप। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो मैंने क्या कहा आपको कि बहुत टाइम से ये तो आपका वेट कर रहे थे, आप पे नज़र रख रहे थे, ठीक है। और बहुत टाइम से इन्हें ये था कि जितना भी स्टैगनेंट एनर्जी है, स्टक एनर्जीज हैं, ये जो भी हीलिंग पीरियड चल रहा है, ये जो भी ब्रेक टाइम चल रहा है, वो ख़त्म हो जाए, यही बोला था। देखो आपके पास कार्ड्स भी यही आए हैं ना, सेम। तो ये चीज़ें आ रही हैं, ये चैनल मैसेज जो आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हाँ, आपके पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि बस अब एक होप भी जो है ना उनकी, वो ख़त्म होती जा रही है कि अब आप कांटेक्ट करोगे या नहीं करोगे, आप इनसे दूर हो गए हो क्या, आप इनसे बात नहीं करोगे क्या, ये चीज़ें मन में चल रही हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, ठीक है। कुछ लोगों के पास थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है, कुछ लोग सेपरेटली मैरिड भी हैं यहाँ स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है जहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि तब तो ये थर्ड पार्टी के पीछे भागे, तब तो ये अपने काम करियर के पीछे भागे, तब तो इनको लाइफ में सब कुछ अचीव करना था। अब जब सब या तो अचीव हो गया या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ लाइफ में जब आपकी याद आ रही है, जब आपसे कनेक्ट करने का मन कर रहा है, जब आपसे बात करने का मन कर रहा है, अब इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, अब इनसे ये वेट बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपकी लाइफ में ऑप्शन है, अब इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप किसी और के साथ हैं। तो वो चीज़ें पॉजिटिवनेस यहाँ क्रिएट कर रही हैं, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की आपके लिए स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है केमिस्ट्री, अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं आपकी तरफ। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग ये भी बता रहा है कि आपके ना पर्सन को कहीं ना कहीं किसी ने या तो इनके दिमाग में कुछ भरा है कि ठीक है, आपको लेकर थोड़ा सा ब्रेन वॉश किया गया है, या फिर इनके आसपास के लोग या आपके आसपास के लोगों ने इनके बारे में कुछ ब्रेन वॉश किया है, या ये यहाँ पर कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत भोले हो, लोगों की बातों में आ जाते हो, ठीक है, और थोड़ा सा आपको मैच्योर होना चाहिए, ये एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप इस रिश्ते में एक कमिटमेंट चाहते हो, और कमिटमेंट अगर नहीं मिलता है आपको तो आप इस रिश्ते से बार बार चले जाते हो, तो आप जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हो आप इस रिश्ते की। ये चीज़ आपके पर्सन को थोड़ी सी खटक रही है, बाकी आप मुझे बताना, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि आप खुद तो कमिटमेंट चाहते हो, पर खुद थोड़े थोड़े दिनों में आप गायब हो जाते हो क्योंकि आप फूल की एनर्जी में हो। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर क्या आता है। MSLCM, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। वृश्चिक राशि, ये पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ। देखो 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है मिस कर रहे हैं आपको, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है, स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि फिर भी अपने ही चलाने की कोशिश करेंगे, अपने ही हक को रखने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते में। ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में आपके पास स्कॉर्पियो, ठीक है।
मुझे यहाँ पर ना मैक्सिमम जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है कि 11 दिनों में आपको कांटेक्ट करेंगे। चलो यहाँ पर अब देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का समय आपके लिए करियर के लिए कैसा रहने वाला है। स्टार्ट ऑफ द वीक में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा आप मेरे को मतलब इंटेलिजेंट लग रहे हो, अपनी बात रखने वाले लग रहे हो। आप लोगों की ना मतलब जो आपने डिसाइड कर लिया ना, जैसे कहते हैं ना कि मंत्री बहुत हैं आसपास, रानी के आसपास मंत्री बहुत हैं जो कुछ बता रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये चलो वो चलो, पर क्वीन किसी की सुन नहीं रही है। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ? मतलब यू आर द क्वीन। आप सिर्फ अपनी ही बात को सुनोगे, अपनी ही बात को डिसाइड करोगे। आप ज़्यादा लोगों से ना तो पूछने वाले हो, ना ज़्यादा लोगों को इंटरफेयर करने दोगे। ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि दूर का विजन है आपका, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपका ट्रैवल हो सकता है, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। काम अगर कुछ स्टक थे तो वो काम बनते हुए नज़र आएंगे, फिर से स्पीड नज़र आएगी काम में। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ डिसाइड करना है आपको इस हफ्ते, और डिसीजन लेने में कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ट्रैवल के दौरान भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे सेफ रखना अपने पास। ऑनलाइन कोई काम आपको मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एंड एंड ऑफ द वीक में है 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ जल्दबाजी को लेकर, क्योंकि यहाँ कुछ जल्दबाजी कर रहे हो आप, को लेकर थोड़ा सा पछतावा हो सकता है। कुछ पुराने दिनों की याद आ सकती है। कुछ लोगों के लिए आपको देखो एक्चुअली क्या है ना, जो चीज़ें नहीं हो रही है ना उस तरफ ध्यान है आपका, जो हो रही हैं अच्छी उस तरफ ध्यान नहीं है। तो आपको यूनिवर्स यही गाइड करेंगे, जो अच्छा हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दो, उसको थैंक यू करो। एंड सन की एनर्जी है, क्लैरिटी भी मिलेगी इस हफ्ते आपको, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी हो सकती है, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। तो पहले से ही गाइड कर रही हूँ मैं कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के बाद 5 ऑफ कप्स आता है, तो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कोई तो अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं इस हफ्ते, ओके। ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए। कैंगैरू, अनसेटल्ड टाइम, नीड्स टू प्लान अहेड। तो थोड़ी चीज़ें प्लान करके चलनी पड़ेंगी आपको, और कुछ चीज़ें प्लान हो गई हैं, अब तक शायद प्लान नहीं थी, और इस हफ्ते आप प्लान कर लोगे क्योंकि ये ब्लेसिंग्स में आ रही है एनर्जी। फ्राइंग पैन, ट्रबल ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो एंड होती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके आसपास के लोग जो जिनको आप सबसे ज़्यादा अपने लिए कहते हैं ना अपनी बात रखते हो, वो ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको जो है आपका हक दिलाएंगे, या आपको अच्छी गाइडेंस देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, और डे और कलर कौन सा सिग्निफिकेंट है। अटेंड टू द डिटेल्स, ठीक है। तो डिटेल्स पे बहुत ध्यान रखना है। वर्गो का साइन आया है तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहना है, प्लान करके चलना है चीज़ों को इस हफ्ते थोड़ा सा, ठीक है। और हर एक डिटेल पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड यहाँ पर कलर जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी वाइट या पिंक, ठीक है। एंड डे विल बी फ्राइडे। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।